नादरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इजहार एशियन टीवी न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। आइए देखते हैं 10 जनवरी की स्पीड न्यूज़। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह बैरिस्टर ओवैसी ने महाराष्ट्र के शोलापुर में एक प्रोग्राम में अपने खिताब के दौरान एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि एक दिन हिजाब पहनने वाली खातून हिंदुस्तान की वज़ीर आज़म बनेगी, जिस पर बीजेपी ने मशवरा दिया कि हिजाब पहनी खातून के वज़ीर आज़म बनने के ख्वाहिशमंदों को पाकिस्तान जाना चाहिए। बैरिस्टर ओवैसी मुंबई और रियासत के दीगर मकामात पर बल्दियाती इंतखाबात के पेश नज़र पूरे महाराष्ट्र में मुहिम चला रहे हैं। शोलापुर में एक तकरीर में AIMIM के सदर ने हिंदुस्तानी आइन का हवाला दिया, जिसमें मुल्क के किसी भी शहरी को आला ओहदे पर फायज होने की इजाज़त दी गई है। हुकूमत तेलंगाना संक्रांति के मौके पर रियासत के अवाम के लिए 2 अहम फलाही स्कीमें शुरू करने जा रही है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी 12 जनवरी को प्रणामम और बाला भरोसा स्कीमों का आगाज़ करेंगे। हुकूमत ने इन स्कीमों के जरिए मादूर अफराद, ज़ईफ़ अफराद और बच्चों की फलाह बहबूद के लिए जामे मनसूबाबंदी की है। प्रणामम स्कीम मादूरों और ज़ईफ़ अफराद के लिए होगी। हुकूमत ने मादूर अफराद की फलाह बहबूद के लिए 50 करोड़ रुपये मुख्तस किए हैं। इसके तहत रियासत भर में मुंतखब करदा 7000 मादूर अफराद को व्हील चेयर, समात के आलात, स्मार्टफोन्स, लैपटॉप, बैटरी से चलने वाली ट्राईसाइकिलें और दीगर ज़रूरी आलात फराहम किए जाएंगे। तालीम और रोज़गार से वाबस्ता अफराद को तरजीही बुनियादों पर लैपटॉप और स्मार्टफोन दिए जाएंगे। ज़ईफ़ अफराद की समाजी और ज़हनी खुशहाली के लिए हर ज़िले में 2 डेयर के सेंटर कायम किए जाएंगे। हर सेंटर पर 12,48,000 रुपये खर्च होंगे। इन मराकज़ में लाइब्रेरी, इंडोर गेम्स, TV, इंटरनेट और मुफ्त ग़िज़ाइयत से भरपूर खाना फराहम किया जाएगा ताकि तन्हाई का शिकार बुजुर्ग वहाँ वक्त गुजार सके। बाला भरोसा स्कीम बच्चों के लिए का मकसद 5 साल से कम उम्र बच्चों में पैदाइशी, इब्तिदाई, जिस्मानी, ज़हरी माजूरी की बर वक्त तशख़ीस करना है। आंगनवाड़ी मराकज़ के ज़रिए बच्चों का तिब्बी मायना किया जाएगा और किसी भी किस्म की बीमारी या माजूरी की सूरत में हुकूमत अपने खर्च पर मुफ्त इलाज, सर्जरी और फिजियोथेरेपी फराहम करेगी। इन स्कीमों के ज़रिए तेलंगाना हुकूमत समाज के कमज़ोर तबक़ात को बाख्तियार बनाने, उन्हें बाइज़्ज़त ज़िंदगी फराहम करने के लिए कोशां है। तेलंगाना के साबिक़ वज़ीर और BRS के कारगुज़ार सदर तारक रामाराव को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में मुनाक़िद होने वाली इंडिया कॉन्फ्रेंस के 23वें एडिशन में खिताब के लिए मदऊ किया गया। ये दावतनामा हैदराबाद और तेलंगाना में आलमी सरमायाकारी को फ़रोग़ देने और रियासत को टेक्नोलॉजी के मरकज़ के तौर पर मजबूत करने में इनके मिसाली किरदार के एतराफ़ में दिया गया। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के कैंपस में 14 और 15 फरवरी को होने वाली इस कॉन्फ्रेंस का मौजू वो हिंदुस्तान जिसका हम तसव्वुर करते हैं रखा गया है। ये अमेरिका में तलबा की जानिब से मुनाक़िद की जाने वाली सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस में से एक है, जिसमें माहिरीन तालीम, कारोबारी शख्सियात, पॉलिसी साज और सकाफती नुमाइंदे शिरकत करते हैं। अलमंड किड सिरप से मुतालिक एक अहम अलर्ट जारी किया गया, जिसके तहत तेलंगाना में इस सिरप के इस्तेमाल और फ़रोग़ पर फौरी तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई है। बच्चों के लिए इस्तेमाल होने वाली इस सिरप के एक मखसूस बैच में एथिलीन ग्लाइकोल जैसे ख़तरनाक केमिकल की मौजूदगी पाई गई, जो सेहत के लिए इंतहाई मुज़र है। तेलंगाना ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी ने वालिदैन और सरपरस्तों को सख्त हिदायत दी कि बच्चों को यह सिरप हरगिज़ न दें। हुक्काम के मुताबिक कार्रवाई बच्चों की सलामती के पेश नज़र की गई, क्योंकि मुतासिरा बैच के इस्तेमाल से संगीन तिब्बी ख़तरात लाहिक़ हो सकते हैं। मुतासिरा बैच की निशानदेही जाँच के दौरान हुई, जिसके बाद रियासत में इस सिरप की मार्केट में फ़रोग़ फौरी तौर पर रोक दी गई। इसके साथ ही मेडिकल स्टोर्स और दवाखानों को हिदायत दी गई कि इस सिरप को अपने स्टॉक से हटा दें। हैदराबाद में उस्मान यूनिवर्सिटी के तलबा ने मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के तलबा से एकजहती का इजहार करते हुए एहतजाज किया। ये एहतजाज आर्ट्स कॉलेज OU कैंपस में मुनाक़िद हुआ। तलबा का इल्ज़ाम है कि कांग्रेस हुकूमत मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की तकरीबन 50 एकड़ अराज़ी को गैर कानूनी तौर पर हासिल करने की कोशिश कर रही, जिसकी वो सख्त मुखालिफत करते हैं। एहतजाजी तलबा ने हुकूमत से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर इस मुजव्वज़ा अराज़ी हसूली को वापस लिया जाए। उन्होंने खबरदार किया कि अगर हुकूमत ने अपना फैसला वापस न लिया तो आइंदा दिनों में उर्दू यूनिवर्सिटी के तलबा की हिमायत में मज़ीद बड़े पैमाने पर एहतजाजी तहरीकें चलाई जाएंगी। तलबा ने वाज़ेह किया कि तालीमी इदारों की अराज़ी पर किसी भी तरह का समझौता कबूल नहीं किया जाएगा और उर्दू ज़बान व तालीम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर सतह पर जद्दोजहद जारी रखी जाएगी। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के अराज़ी से मुतालिक जारी क़यासारियों पर तेलंगाना के वज़ीर अक़लियती बहबूद मोहम्मद अज़हरुद्दीन ने अहम वज़ाहत जारी की है। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि हुकूमत का उर्दू यूनिवर्सिटी की अराज़ी वापस लेने का कोई इरादा नहीं है और यूनिवर्सिटी की अराज़ी मुकम्मल तौर पर महफूज है। उन्होंने बताया कि अराज़ी के सिलसिले में हालिया तनाज़िया ऑडिट रिमार्क्स की बुनियाद पर ज़िले कलेक्टर की जानिब से जारी करदा एक नोटिस के बाद शुरू हुआ था। उन्होंने वाज़ेह किया कि इस नोटिस का मकसद सिर्फ यह था कि यूनिवर्सिटी अपनी अराज़ी का मौसूल इस्तेमाल करे, ना कि अराज़ी छीनना। उन्होंने मज़ीद बताया कि 3 दिन कबल यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार ने कलेक्टर से मुलाकात की, नई अराज़ी के सिलसिले में मुस्तक़बिल के मनसूबों से वाकिफ़ करवाया, जिसके बाद कलेक्टर ने नोटिस वापस लेने की यकीन दहानी कराई है। उन्होंने कहा कि इस मामले पर काफ़ी बयान दिए गए हैं, लेकिन सच ये है कि हुकूमत की नीयत बिल्कुल साफ है। वज़ीर मौसूफ ने वाज़ेह किया कि कलेक्टर ने इस सिलसिले में एक प्रेस नोट भी जारी कर दिया, जिसमें सूरत हाल वाज़ेह कर दी गई है। अवाम और यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया को इस सिलसिले में फ़िक्रमंद होने की कोई ज़रूरत नहीं है।
ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन शहर में सफाई के मेयार को बरकरार रखने के लिए 12 और 13 जनवरी को तमाम 300 वार्ड्स में ई वेस्ट इलेक्ट्रॉनिक कचरा जमा करने की एक खुसूसी मुहिम शुरू कर रही है, जिसका मकसद घरों, दफातर और अवामी मकामात से जमाशुदा नाकारा इलेक्ट्रॉनिक अशिया को तल्फ करना है। GHMC के कमिश्नर आरवी कन्नन ने इस सिलसिले में एक अवामी बेदारी हैंड आउट जारी किया, जिसमें जमा किए जाने वाले सामान की तफसीलात फराहम की गई। इस मुहिम के दौरान बड़े आलात जैसे फ्रिज, वाशिंग मशीन और AC, छोटे आलात जैसे मिक्सर, इस्तरी और हेयर ड्रायर, IT और टेलीकॉम का सामान शामिल कंप्यूटर, मोबाइल और चार्जर से सारिफिन के इलेक्ट्रॉनिक जैसे TV, म्यूजिक सिस्टम और कैमरे और दीगर सामान बशमूल UPS, इन्वर्टर्स और बैटरियां जमा की जाएंगी। GHMC ने इस कचरे को जमा करने के लिए तमाम 30 सर्कल्स में मखसूस गाड़ियां तैनात कर दी हैं और जमाशुदा तमाम मवाद को साइंसी तरीके से तल्फ करने के लिए मुजाज प्रोसेसिंग सेंटर भेजा जाएगा। मुहिम की कामयाबी के लिए हफ्ते को GHMC हुकाम ने ग्रेटर हैदराबाद की मुख्तलिफ कॉलोनियों में पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम के जरिए तशहीरी मुहिम चलाई ताकि शहरियों में शऊर बेदार किया जा सके, इस मुहिम का हिस्सा बनने की तरगीब दी जा सके। संक्रांति त्यौहार के मौके पर हैदराबाद से अपने आबाई देहातों को जाने वाले मुसाफिरों को बड़ी तादाद की वजह से कौमी शहरों पर ट्रैफिक का शदीद दबाव देखा जा रहा है। गुज़िश्ता साल की तरह इस बार भी वही मनाजिर देखने को मिल रहे हैं, जहां तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को जोड़ने वाली अहम शहरें गाड़ियों से खचाखच भर गई हैं। खुसूसन हैदराबाद विजयवाड़ा कौमी शहरा पर वाक़ पंतंगी और कोरलापाटी टोल प्लाजा पर गाड़ियों की किलोमीटर लंबी कतारें लग गई। अगरचे फास्टैग की सहूलत मौजूद है, लेकिन गाड़ियों की तादाद इस कदर ज़्यादा है कि मुसाफिरों को टोल पार करने के घंटों तक इंतजार करना पड़ रहा है। ट्रैफिक रवानी को बरकरार रखने के लिए हुकाम ने इजाफी काउंटर्स भी खोले, लेकिन इसके बावजूद गाड़ियों की तादाद में कमी नहीं आ रही। लोग अपने खानदानों के साथ निजी कारों, बसों के जरिए सफर करें, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रफ्तार इंतहाई सुस्त हो गई है। शहर के मुज़ाफ़ाती इलाके में वाक़ शमसाबाद RGIA पुलिस स्टेशन की हदूद में एक नौजवान को बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। नौजवान का गला कटा हुआ पाया गया। लाश देखकर मकामी लोगों ने पुलिस को इत्तला दी। इत्तला मिलते पुलिस मौके वारदात पर पहुंची और क्लोज टीम को तलब करके शवाहिद इकट्ठे किए। केस की तफसीलात RGIA क्राइम इंस्पेक्टर पवन कुमार ने बताई। उन्होंने बताया कि तमिलनाडु के पडुकोइटी इलाके से ताल्लुक़ रखने वाला नौजवान, जिसका नाम नारायण स्वामी था, मधुरा नगर स्ट्रीट नंबर 3 में आधी रात को मुर्दा पाया गया। इस इलाके में खिंजीर बड़ी तादाद में घूमते रहते हैं, इसलिए पुलिस इस दाविये से भी तफ्तीश कर रही कि आया इस पर खिंजीरों ने हमला किया या फिर इसका कत्ल किया गया। एक दिलखराश वाक़े में 27 साल खातून सुष्मिता ने मुबीना तौर पर अपने 10 माह के बेटे को जहर देकर कत्ल कर दिया और फिर खुद फांसी लगाकर खुदकशी कर लिया। सानिया जुमेरात की रात देर गए हैदराबाद के मीरपेट इलाके के हस्तिनापुरम में पेश आया। पुलिस ज़राए के मुताबिक सुष्मिता ने 4 साल कबल यशवंत रेड्डी नामी चार्टर्ड अकाउंटेंट से शादी की थी। दोनों का एक 10 माह का बेटा यशवंत नंदा रेड्डी था। इस जोड़े के घर सुष्मिता की मां ललिता आई हुई थी। गुज़िश्ता 3 दिनों से जोड़े के दरमियान शदीद इख्तलाफात चल रहे थे। आज खातून ने शोहर के दफ्तर जाने के बाद पहले अपने बेटे को जहर दिया, जिससे बच्चा फौरन ही हलाक हो गया। उसके बाद सुष्मिता ने कमरे में पंखे से रस्सी से लटक कर खुदकशी कर ली। बेटी और नवासी की मौत पर सुष्मिता की मां ललिता ने सदमे की हालत में खुद भी जहर पीकर खुदकशी की कोशिश की, ताहम वो बच गई। इसे फौरी तौर पर कांगे अस्पताल से रुजू किया गया, जहां इसका इलाज जारी है। शौहर यशवंत रेड्डी ड्यूटी से जब रात 9:30 बजे घर पहुंचा तो इसने देखा कि बेडरूम का दरवाज़ा अंदर से बंद है। दरवाज़ा तोड़कर अंदर दाखिल हुआ तो इसने बीवी और बेटे को मुर्दा हालत में पड़ा देखा, जबकि इसके सास बेहोश पड़ी हुई थी। हिंदुस्तानी खलाई तहकीकी इदारा 12 जनवरी को सुबह 10:17 पर AP के श्रीहरिकोटा से अपना PSLV C-62 मिशन रवाना करने जा रहा है। इस मिशन की सबसे खास बात स्पेन का मुनफरिद पेलोड किट, जिसे लॉन्च के थोड़ी देर बाद ज़मीन के माहौल में दोबारा दाखिल होने के लिए डिज़ाइन किया गया। स्पेनी स्टार्टअप ऑर्बिटल पैराडाइम का तैयार करता किट कैप्सूल 504 किलोमीटर की बुलंदी पर खला में छोड़ा जाएगा। ये कैप्सूल पैराशूट के बगैर है, इसलिए इसे वापस हासिल नहीं किया जाएगा, बल्कि ज़मीन के माहौल में दोबारा दाखिल होते वक्त अपना डेटा मुंतकिल करेगा। इसका मकसद मुस्तकबिल में खला से ज़मीन तक सामान पहुंचाने वाले दोबारा इस्तेमाल के काबिल कैप्सूल तैयार करना है। रॉकेट रवानगी के तकरीबन 18 मिनट बाद हिंदुस्तान का बुनियादी सैटेलाइट N1 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट और दीगर 14 सैटेलाइट्स को मदार में पहुंचाएगा। इस मिशन में ब्राज़ील का एक दिलचस्प सैटेलाइट ऑर्बिटल टेम्पल भी शामिल है, जिसमें 14,000 से ज़ायद अफराद के नाम महफूज हैं। यह खला से एक पैगाम भेजेगा कि आज इस घड़ी आपका भेजा हुआ नाम बुलंदियों पर पहुंच गया। ब्राज़ील के दीगर सैटेलाइट्स ज़राअत, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और माहीगीरों की मदद के लिए भेजे जा रहे हैं। रियासत उड़ीसा में हफ्ते के रोज़ इंडिया 1 एयर की एक परवाज़ को हादसा पेश आया। अहदेदारों के मुताबिक राउरकेला से भुवनेश्वर जाने वाला 9 नशिस्तों पर मुश्तमिल तैयारा गिरकर तबाह हो गया। ताम हादसे की वजह फौरी तौर पर मालूम नहीं हो सकी। मीडिया इत्तलात के मुताबिक तैयारे में मजमूई तौर पर 7 अफराद सवार थे, जिनमें 6 मुसाफिर एक पायलट शामिल था। बताया जाता है कि तैयारा राउरकेला से तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर के फासले पर ज़मीन बोस हुआ। इस वाक़े में तमाम सवार अफराद ज़ख्मी बताए गए। हादसे की इत्तला मिलते मुतल्लिका महकमे हरकत में आ गए। रेस्क्यू टीमें फौरी तौर पर हादसे पर पहुंची। ज़ख्मी मुसाफिरों को
طبی علاج کے لیے قریبی اسپتال منتقل کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق سیاحتی محکمے کی ایک ٹیم بھی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے بھونیشور سے روانہ ہونے والی ہے۔ حکام نے طیارہ حادثے کی وجوہات اور حالات کا پتہ لگانے کے لیے باضابطہ تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ تحقیقات مکمل ہونے کے بعد ہی حادثے کی اصل وجہ سے متعلق سرکاری تصدیق ممکن ہو سکے گی۔ ایودھیا میں واقع رام مندر کے احاطے میں نماز ادا کرنے کی مبینہ کوشش کے بعد کشمیر سے تعلق رکھنے والے ایک شخص کو پولیس نے حراست میں لے لیا۔ حکام کے مطابق سیکورٹی عملے نے جب اسے روکا تو اس نے مبینہ طور پر نعرے بازی کی، جس کے بعد سیکورٹی میں ممکنہ چوک کی تشویش پیدا ہو گئی۔ رپورٹ کے مطابق مذکورہ شخص کی شناخت احمد شیخ کے طور پر ہوئی، جو کشمیر کے شوپیاں ضلع کا رہنے والا بتایا جا رہا ہے۔ حکام نے کہا کہ 55 سالہ شخص جمعہ کے روز سخت سیکورٹی والے رام مندر میں داخل ہوا، درشن کے بعد ستارہ رسوئی کے قریب بیٹھ گیا اور مبینہ طور پر نماز ادا کرنے کی تیاری کر رہا تھا۔ اسی دوران سیکورٹی اہلکاروں نے اس کی سرگرمیوں کو نوٹ کیا اور فوری مداخلت کی۔ مندر کے سیکورٹی اسٹاف نے اسے حراست میں لے کر مقامی پولیس کے حوالے کر دیا۔ خود ذرائع کا دعویٰ ہے کہ روکے جانے پر اس نے نعرے لگائے، تاہم اس کی سرکاری طور پر تصدیق نہیں ہوئی۔ پولیس کے مطابق تفتیشی انٹیلیجنس ایجنسیاں اس شخص کے ارادوں کی جانچ کر رہی ہیں۔ یہ بھی معلوم کیا جا رہا ہے کہ وہ سخت حفاظتی انتظامات کے باوجود حساس علاقوں تک کیسے پہنچا۔ اس کے سفر کی تفصیلات، ایودھیا آنے کی وجہ اور کسی ممکنہ ساتھی کے ملوث ہونے کے پہلوؤں کی بھی چھان بین کی جا رہی ہے۔ نیو یارک کے میئر زہران ممدانی کی جانب سے اس قانونی کیس کے بارے میں تبصرے کرنے پر، جس میں عمر خالد پر 2020 کے دہلی فسادات کی سازش کرنے کا الزام ہے، اب تنازع کا باعث بن گیا ہے۔ ہندوستانی حکومت نے سخت موقف اپناتے ہوئے واضح طور پر کہا ہے کہ ممدانی کو نیو یارک کے لوگوں کی طرف سونپی گئی ذمہ داری پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے اور دوسرے ممالک کے اندرونی معاملات پر تبصرے کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ رامپور کی جیل میں بند سماجوادی پارٹی کے سینئر لیڈر محمد اعظم خان سے ملاقات کے لیے ان کی اہلیہ تزین فاطمہ جیل پہنچی۔ ملاقات کے بعد تزین فاطمہ نے جیل انتظامیہ پر سنگین الزامات عائد کیے۔ تزین فاطمہ نے کہا کہ اعظم خان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، انہیں بخار اور کھانسی کی شکایت ہے، اس کے باوجود جیل میں انہیں بنیادی سہولیات تک فراہم نہیں کی جا رہی۔ انہوں نے الزام لگایا کہ اعظم خان کو بستر نہیں دیا گیا اور وہ زمین پر سونے پر مجبور ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ جیل قوانین کے مطابق جو سہولیات ملنی چاہیے وہ نہیں دی جا رہی۔ اس معاملے کو لے کر وہ پہلے بھی کئی بار آواز اٹھا چکی ہیں، لیکن اب تک کوئی خاطر خواہ کارروائی نہیں ہوئی۔ کیرالہ ہائی کورٹ نے ایک فیصلے میں پولیس کی سنگین لاپرواہی کا شکار ہونے والے بے قصور وی کے تاج الدین کو 14 لاکھ روپے کا معاوضہ دینے کا حکم دیا۔ یہ معاملہ 2018 کا ہے، جب قطر میں ملازمت کرنے والے تاج الدین چھٹی پر اپنے گھر آئے تھے اور چکرکل پولیس نے محض ایک اغلا کلاش اور غلط شناخت کی بنیاد پر انہیں چین اسنیچنگ کے جھوٹے مقدمے میں پھنسا دیا تھا۔ اس کے نتیجے میں تاج الدین کو 54 دن جیل میں گزارنے پڑے۔ بیرون ملک ان کی ملازمت ختم ہوگی۔ ان کے خاندان کو شدید سماجی ذلت اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ جسٹس پی وی کرشنن نے اس واقعے کو شخصی آزادی کی کھلی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے ریاستی حکومت کی سخت سرزنش کی۔ ارنیا جموں میں شہید کانسٹیبل گرنام سنگھ کی والدہ نے سردی سے بچانے کے لیے اپنے شہید بیٹے کے مجسمے کو کمبل سے ڈھانپتے ہوئے دکھایا گیا۔ گرنام سنگھ نے اکتوبر 2016 میں ہیرانگر سیکٹر میں دہشت گردوں کو روکتے ہوئے ایک دہشت گرد کا صفایا کیا تھا۔ گرنام سنگھ نے 2016 میں دہشت گردوں کی دراندازی کی کوشش کو ناکام بناتے ہوئے قوم کے لیے اپنی جان قربان کی تھی۔ جھارکھنڈ کے گوڈا ضلع میں 8 جنوری کو مویشی چوری کے شبہ میں ایک 45 سالہ مسلم شخص کو نامعلوم افراد کے گروپ نے مبینہ طور پر پیٹ کر ہلاک کر دیا۔ ارکان خاندان کا الزام کہ انہیں ان کے مذہب کی وجہ سے نشانہ بنایا گیا۔ ذرائع کے مطابق پوریا ہاٹ پولیس اسٹیشن کے تحت مٹیانی گاؤں میں پیش آیا۔ مقتول کی شناخت پپو انصاری کے نام سے ہوئی، جو پتھرگامہ پولیس اسٹیشن کے تحت رانی پور گاؤں کا رہنے والا تھا۔ ان پر مویشی چوری کا الزام لگانے کے بعد لوگوں کے گروپ نے انہیں پیٹ کر مار ڈالا۔ پپو انصاری بہار کے بانکا ضلع کے شیام بازار مویشی ہاٹ سے واپس آ رہے تھے جب یہ واقعہ سگابتان علاقے میں مٹیانی فٹ بال گراؤنڈ کے قریب پیش آیا۔ ان کی اہلیہ عائشہ بیگم کی شکایت پر 8 جنوری کو پوریاہٹ پولیس اسٹیشن میں درج FIR کے مطابق نامعلوم افراد نے ان کی گاڑی روکی، ان سے پوچھ گچھ شروع کی۔ FIR میں کہا گیا کہ انہوں نے ان کا نام پوچھا اور پھر حملہ کر دیا۔ مداحوں کے بے قابو جوش و خروش کے باعث مشہور شخصیات کو درپیش مشکلات میں بالی ووڈ کے عظیم اداکار امیتابھ بچن کا نام بھی شامل ہو گیا۔ حالیہ دنوں سورت ایئرپورٹ پر امیتابھ بچن کو دیکھنے کے لیے مداحوں کا ہجوم امڈ آیا، جس کے باعث ان کا گاڑی تک پہنچنا مشکل ہو گیا۔ داخلی دروازے پر نصب شیشہ ٹوٹ گیا۔ خوش قسمتی سے وہ کسی حادثے سے محفوظ رہے، جبکہ واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ ادھر ممبئی میں واقع اپنی رہائش گاہ کے باہر ہر اتوار مداحوں سے ملاقات کی روایت کے دوران بھی حالیہ دنوں غیر معمولی ہجوم دیکھنے میں آیا، جس نے بگ بی کو جذباتی کر دیا۔ انہوں نے اپنے بلاگ پر مداحوں کی بے لوث محبت پر حیرت و تشکر کا اظہار کرتے کہا کہ یہ محبت انہیں ہمیشہ عاجزی سکھاتی ہے۔ اس موقع پر ایک مداح کی جانب سے ان کے صاحبزادے ابھیشیک بچن کی تعریف پر مبنی پوسٹر نے بھی ان کی توجہ حاصل کی، جس پر امیتابھ بچن نے بطور والد فخر اور خوشی کا اظہار کیا۔
गोरगांव मगरिब के भगत सिंह नगर इलाके में हफ्ते की सुबह एक रिहायशी मकान में आग लगने से एक ही खानदान के 3 अफराद की अलमनाक मौत हो गई, जहां बहक होने वालों में 19 साल खातून और 12 साल लड़का शामिल है। इस वाक़े ने पूरे इलाके में हलचल मचा दी। मुंबई फायर ब्रिगेड के मुताबिक आग तकरीबन 3:06 पर एक मंजिला इमारत में लगी। इब्तदाई मालूमात से पता चलता है कि आग इब्तदाई तौर पर ग्राउंड फ्लोर तक फैली, बिजली की तारों और घरेलू सामान को लपेट में ले लिया। इसके बाद आग पहली मंजिल पर रखे हुए कपड़ों तक फैल गई। आग लगते ही महिला जाए बेवकूफ़ पर पहुंच गए, पानी की बाल्टियों से आग बुझाने की कोशिश की। फायर ब्रिगेड की टीम थोड़ी देर बाद पहुंची, बिजली की सप्लाई बंद करके आग पर काबू पा लिया। तकरीबन 3:16 पर आग मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया। अंदर फंसे 3 लोगों को पुलिस और प्राइवेट गाड़ियों के जरिए बचाकर गोरगांव के ट्रामा केयर अस्पताल में मुंतकिल किया गया। डॉक्टरों ने तीनों को मुर्दा करार दे दिया। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में एक वाक़ये ने सबको चौंका दिया है। 27 साल दीक्षा नामी खातून को इसके शौहर ने जिंदा जला दिया। गुस्से में शौहर ने दीक्षा के कपड़ों को आग लगा दी, दरवाजा बाहर से बंद कर दिया, मौके से फरार हो गया। खातून के शौहर पर संगीन जराइम का इल्जाम है, पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। पिंक सिटी कहलाने वाले राजस्थान के दारुल हुकूमत जयपुर में शराब पीकर गाड़ी चलाने के बाद हिट एंड रन का एक चौंका देने वाला मामला सामने आया। एक तेज रफ्तार ऑडी कार सर्विस लैंड पर खाने पीने के स्टॉलों और खाने पीने की चीज़ों से टकरा गई, जिसने वहां मौजूद 16 दुकानदारों ग्राहकों को चल दिया। इस वाक़े में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 15 अफराद शदीद जख्मी हो गए। 3 अफराद को इब्तदाई इलाज के बाद फारिग कर दिया गया, जबकि बाकी जख्मी शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। बदायूं में जुमा की रोज एक 4 साल लड़का गैस गीजर का इस्तेमाल करते हुए नहाते हुए हलाक हो गया। इसके बड़े भाई की हालत तशवीशनाक है। बाथरूम का दरवाजा बंद करके दोनों एक साथ नहा रहे थे। इसी दौरान बाथरूम में ज्यादा भाप भर जाने से दोनों का दम घुट गया। काफी देर बाद घर वालों ने दरवाजा तोड़ा तो दोनों भाई फर्श पर बेहोशी की हालत में पाए गए। अहले खाना ने फौरी तौर पर जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां बच्चे ने दम तोड़ दिया। बड़े भाई को बरेली के एक आला मरकज में रिफर कर दिया गया। इसकी हालत तशवीशनाक है। वाकया सदर कोतवाली इलाके में पेश आया। ईरान में जारी हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों के दरमियान इंटरनेट और टेलीफोन कॉल्स पर पाबंदी आयद कर दी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स में गुज़िश्ता माह शुरू होने वाले इन मुजाहिरों में अब तक कम से कम 62 अफराद की हलाकत का दावा किया गया। दरअसल जुमा के रोज़ ईरान के सरकारी मीडिया ने हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों के दौरान तशद्दुद भड़काने के लिए अमेरिका और इसराइल के दहशतगर्द एजेंटों को जिम्मेदार ठहराया। दूसरी तरफ ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनेई ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर कड़ी तनकीद करते इन्हें घुमंडी बताया और इल्ज़ाम लगाया कि इनके हाथ ईरानियों के खून से रंगे हुए हैं। ईरान में 28 दिसंबर 2025 को तेहरान के 2 बाजारों में शुरू होने वाले मुजाहिरे मुल्क में बढ़ती महंगाई और रियाल की गिरती हुई कदर के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज तहरीक में तब्दील हो गए हैं। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा आसिफ ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर जोर दिया कि वो बेंजामिन नेतन्याहू को अगवा करके इनके खिलाफ अदालत में मुकदमा चलाएं। इनका कहना था कि अगर अमरीका इंसानियत पर यकीन रखता है तो इसे इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू को अगवा करना चाहिए, जैसा कि उन्होंने वेनेज़ुएला के सदर निकोलस मादुरो को किया था। ये थी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़। अब दीजिए इजाज़त, मोहम्मद इजहार को मिलते हैं अगले स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।